अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी फ्रॉम फ़ख्र वकालत एकेडमी। HEC यूसेट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस थे कि हमें यूसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें और हमारे साथ जो है पास पेपर्स या सैम्पल पेपर्स को शेयर कर दें। तो आपके लिए ये यूसेट की वीडियो है वो स्टूडेंट्स जो 12 कंप्लीट कर चुके हैं, अपना FA और इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जिसमें कैटेगरीज हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, ये फील्ड्स हैं जिसमें आपने यूसेट के लिए टेस्ट देना होता है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। और बेसिकली जो आपका ये टेस्ट होता है वो HEC कंडक्ट करता है और हर यूनिवर्सिटी में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं अपने FA के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, तो उसमें आप पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लिया करें कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो HEC का पैटर्न है फॉर यूसेट, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए जो इनका पैटर्न है वो दो पोर्शंस पर है। पहला पोर्शन है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 100 मिनट्स में आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें दो टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, पहली होती है वर्बल रीजनिंग, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग में है वो है 35 क्वेश्चंस और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में है वो है 40 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपने करने होते हैं 100 मिनट में। आपके पास टोटल 75 MCQs होते हैं पार्ट 1 में, जो आपने 100 मिनट्स में करने होते हैं। इसी के साथ आपका होता है पार्ट 2, जिसमें एसे राइटिंग होती है आपके पास। वो है आपका 25 मार्क्स का। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें ये होती हैं कि आपको वर्ड काउंट दे दिया जाता है कि आपने इस वर्ड काउंट में लाइक 400 to 500 वर्ड में आपने अपना ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक, और इसके साथ आप या तो इंग्लिश में या उर्दू में, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में अपना ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको जो सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ ये है आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए यूसेट का पेपर। यूसेट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट थ्रू HEC। ठीक हो गया। तो ये सैम्पल पेपर हम देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। पहले है हमारे पास वर्बल रीजनिंग। ये पेपर आपको HEC की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप HEC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये पेपर मिल जाएगा। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D। ठीक, अब ये है आपके पास MCQs। उन्होंने आपको कैटेगरी दे दी है। नंबर 1, एयर पैसेंजर्स यूजुअली डैश मच लगेज। आपने अपना सिलेक्ट करना है और इसके अंदर फिल आउट कर देना है ब्लैंक को। इसी तरह उन्होंने जो दूसरा आपको दिया है पोर्शन 4 लेटर्ड पेयर्स। अब यहाँ पर उन्होंने ऊपर आपको स्टेटमेंट्स दे दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपने अपने MCQs को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। इसी से आगे चलते हैं। चूज अ लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अब उन्होंने ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, नीचे उसके साथ ही उन्होंने आपको एक MCQ दे दिया, तो आपने इसको देख लेना है। ये एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में भी आएंगे। इससे आगे चलते हैं। सेम 6 नंबर पर भी कैटेगरी है। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पर बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो वो पूछ रहे हैं सिनोनिम्स और दूसरा वो पूछ रहे हैं एंटोनिम्स। ठीक है, आप सिंपली इसको देखें। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब यही होता है कि जो आपका सिनोनिम होता है। ठीक हो गया, तो आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चंस 7 to 8
आप अपनी ये स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन 7 to 8 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये एक उन्होंने आपको पैराग्राफ दे दिया, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे आगे जो क्वेश्चन हैं 7 और 8, इनके आंसर्स इस पैराग्राफ में छुपे हुए हैं। ठीक है, आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसको देखते हुए आपने इन दो ब्लैंक्स को फिल करना है। आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर। अब जिनका मैथ बहुत अच्छा है उनके लिए तो ये पेपर हलवा है। ठीक हो गया। जो बहुत अच्छे तरीके से मैथ करना जानते हैं या जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 98 इस तरह से मार्क्स लेते हैं, तो उनके लिए ये मैथ्स का पोर्शन इजी रहेगा। ठीक हो गया। ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे इस्लामियात और एथिक्स के क्वेश्चंस, जिसमें 3 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्ट 1 है उसमें आपके पास 75 एमसीक्यूज होंगे, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर आप सैम्पल पेपर में देखें, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएंगी। आप सैम्पल पेपर को भी देख सकते हैं। आप जो इसका सिलेबस आएगा मैं वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ कि सिलेबस में आपके पास क्या होगा, और जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपसे शेयर कर दी गई है। ठीक। अब जो एग्जामिनर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो पेपर को कैसे सेट करे। इस्लामिया का पोर्शन हो गया, पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है, इसमें भी आपके पास 3 एमसीक्यूज हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास 3 एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। ये क्योंकि सैम्पल पेपर था इसलिए उन्होंने इसको छोटा सा बनाया हुआ। तो यहाँ पर आपके पास जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और जो ये सैम्पल पेपर है उसके इन्होंने आपको लास्ट में आंसर कीज दिए हुए हैं। ठीक है। आपने जो भी अपना सब्जेक्ट चूज करना है इंटरमीडिएट के बाद, उसमें आपने देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या जा रहा है। उस हिसाब से आपने HEC से अपना सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है, उसको प्रिपेयर करना है। और यूसेट की बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, और उसके अलावा हमारी अकेडमी फ़ख्र वकालत अकेडमी भी यूसेट के पेपर्स के लिए प्रिपेयर करवाती है, प्रिपरेशन करवाती है, और ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं। तो अगर आप में से कोई यूसेट के ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट में आप हमसे बाय ईमेल भी और व्हाट्सएप पे भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।